गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू जीएस पाठशाला। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। हाल ही में चर्चा में रही शांति डील वाशिंगटन समझौते का संबंध किससे है? इजराइल फिलिस्तीन, यूक्रेन रूस, पाकिस्तान अफगानिस्तान या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और रवांडा। तो हाल ही में रही चर्चा में रही शांति डील वाशिंगटन समझौते का संबंध है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और रवांडा से। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक भारत दैट इज इंडिया पुस्तक का संबंध किससे है? अभिजीत जोग, किरण देसाई, सलमान रुश्दी या डीवाई चंद्रचूड़। तो अभी हाल ही में रही पुस्तक भारत दैट इज इंडिया का संबंध है अभिजीत जोग से। भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई या चंडीगढ़। तो भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 शुरू होगा चेन्नई में। चेन्नई में 9 से 14 दिसंबर तक स्क्वैश वर्ल्ड कप होस्ट करने की तैयारी के साथ इस शहर में सबसे बड़े स्क्वैश की वापसी हो रही है। मशहूर एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल इंडियन स्क्वैश एकेडमी में होने वाली इस चैंपियनशिप में मेजबान भारत समेत कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए किसने हस्ताक्षर किए हैं? रूस, यूएसए, ब्राजील या दक्षिण कोरिया। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है रूस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के वर्तमान अध्यक्ष हैं भारत। इसमें 7 बड़ी बिल्लियां शामिल हैं: टाइगर, चीता, लियोपोर्ड, जगुआर, हिम तेंदुआ, पूमा और स्नो लियोपर्ड। इसकी स्थापना भारत ने की है। इसका वर्तमान में हेड वर्तमान पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव हैं। अभी हाल ही में रूस ने इसका 19वां सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में न्यू G20 संगठन में किसे शामिल किया गया है? वेनेजुएला, यूक्रेन, पोलैंड, सीरिया। तो न्यू G20 संगठन का नया सदस्य बना है पोलैंड। G20 साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच विवाद के बाद यूएसए ने न्यू G20 की घोषणा की, जिसमें साउथ अफ्रीका को बाहर कर पोलैंड को शामिल कर लिया गया है। 2026 में इसकी मेजबानी अमेरिका करेगा और 2025 में साउथ अफ्रीका में G20 की बैठक की थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। पेंच टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन कहाँ होगा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो पेंच टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर लोकेशन होगा रिलोकेशन राजस्थान में। मध्य प्रदेश के बाहर एक बार फिर बाघों का कुनबा बनाने की कवायद शुरू की गई है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन का राजस्थान भेजा गया है। यह ट्रांसफर बाघों के जीन पूल को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। इन्हें पेंच टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान में लाया जाएगा। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व और 57वां टाइगर रिजर्व है रातापानी टाइगर रिजर्व। हाल ही में एनएमडीसी ने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आईआईटी के साथ समझौता किया है। आईआईटी दिल्ली, कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी या इनमें से कोई नहीं। तो एनएमडीसी ने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए अभी आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। भारत में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी ने उद्योग शैक्षणिक सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस पहल के तहत एनएमडीसी के प्रचारों में साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में नई पहल की सुविधा प्रदान करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो भी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस या इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया गया है 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विमानन, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के महत्व को पहचानना है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन द्वारा 7 दिसंबर 1994 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि पर हस्ताक्षर करने की 50वीं वर्षगांठ के बाद से यह दिन मनाया जा रहा है।
हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? बेलगावी, पिथौरागढ़, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? तो अभी सूर्य किरण का 19वां संस्करण संपन्न हुआ है पिथौरागढ़ में। भारत और नेपाल के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण सूर्य किरण 2025 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 25 नवंबर 2025 से शुरू हो गया। उसका उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच संचालन, समन्वय, रणनीति समझ और अंतरसेनात्मक सहयोग को मजबूत करना है। हाल ही में 5 वर्षीय पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। ये किसने शुरू किया है? ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया या तंजानिया? तो इसे शुरू किया है ब्राजील ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल GS पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।